नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी इन दोनों में अंतर क्या होता है। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इन दोनों में अंतर मालूम पड़े। क्या होता है दोस्तों, मुझे पहले तो ये बता दूँ कि मुझे बड़ा खुशी है कि मेरा लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। उसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद बोलता हूँ आप सभी को। ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी लोगों को पहले पता नहीं था इसके बारे में। शायद कार्मिक जर्नी जर्नी के बारे में तो पता था, तो लोग इतने परेशान नहीं थे। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये जर्नी चली सदियों से चली आ रही है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो सदियों से चली आ रही है। जुड़वा लौ इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं और शिवा शक्ति। लेकिन अभी धीरे-धीरे लोगों को ये जानकारी होती जा रही है। तो इसके कारण बहुत से लोग परेशान हैं। बहुत से लोग परेशान हैं। कुछ लोग गलतफ़हमी में। तो उसी गलतफ़हमी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी ये परमात्मा के अंश होते हैं। जब परमात्मा को इस संसार में कुछ बदलना होता है, तो अपने अंश भेजता है वो यहाँ पे। इस संसार में अपने अंश भेजता है, ताकि ये जाके कुछ चेंज कर सकें, कुछ बदलाव कर सकें, कुछ नया कर सकें। वो स्पेशल परमात्मा के अंश होते हैं। ये परमात्मा के अंश तो हम लोग भी हैं, सब हैं परमात्मा के अंश। लेकिन वो स्पेशल सोल होते हैं, स्पेशल आत्माएँ होती हैं, जो इस संसार में परमात्मा भेजता है। कुछ लाइफ यानी संसार में बदलने के लिए कुछ। अब वो क्या करता है, जैसे बहुत सी आत्माएँ हैं, जो कइयों वर्षों से उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रही। उनके कुछ कर्मा बाकी है, इसको ओल्ड सोल बोलते हैं। उनके कुछ कर्मा बाकी है। अब उनकी कर्मों को यानी उनका कुछ जो कर्मा है, जो जिस उद्देश्य से वो आत्मा आई है, उस कर्मा को पूरा करने के लिए परमात्मा एक व्यवस्था करता है कि उसका कर्मा पूरा हो सके और कर्मा पूरा होने के बाद उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए क्या करता है वो, इस संसार में वो डिवाइड करके भेजता है। एक आत्मा को 2 शरीरों में भेजता है। एक में मस्कुलाइन होती है और एक में फेमिनाइन। ये 2 आत्मा यानी एक आत्मा का 2 पार्ट 2 शरीर बना के उसने इस संसार में भेजा। संसार में आने के बाद जन्म लेने के बाद ये दोनों अलग-अलग रहते हैं। दोनों अलग रहने यानी हो सकता है ये आत्माएँ एक छोटे परिवार में पैदा हों, ये एक बड़े परिवार में हों या अलग-अलग जाति में हों। इनमें काफ़ी डिफरेंस रहता है, क्योंकि इनकी जर्नी जो होती है ना काफ़ी पेनफुल रहती है। शायद आदमी यानी लोग कह देते हैं कि ट्विन फ्लेम। भाई ट्विन फ्लेम के बारे में आप हकीकत जानोगे ना, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। ट्विन फ्लेम राम भगवान, सीता, ठीक है? सीता मैया, इनकी ज़िंदगी थी। इनके बारे में आपने कभी सोचा है? कितनी परेशानियाँ आई? शुरू से ही, बचपन से ही तो माँ-बाप का जैसे प्रेम मिला, ठीक है? उसके बाद शिक्षा ग्रहण की। भगवान राम की स्टोरी है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उनको राजपाट का समय आया, उनको राजा राजकुमार बनाने वाले थे, तो उनको जैसे ही शाम को सुना दिया गया कि तुम्हें वनवास जाना है। आपको 14 साल का वनवास जाना है। वो बेचारे सीधे वनवास गए। वनवास में भी जैसे उनकी सीता मैया, जैसे उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो सीता मैया भी एक नई नबीली दुल्हन थी। वो भी बेचारी साथ में गईं। जंगल यानी जंगल के रास्ते में भटकते रहे कुछ दिन। कुछ दिनों के बाद शायद आपको पता हो, रावण सीता मैया को उठा ले गया था। उसके बीच में उनको क्या-क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी, आप शायद सोच भी नहीं सकते। ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, जो अपनी जर्नी उस ट्विन फ्लेम से रिलेट करते हैं। कहाँ उनकी लाइफ थी,
राक्षसों से लड़े, दर-बर-दर जंगल भटके, उसके बाद वो यानी एक रावण कह रहे हैं, आपके जीवन में शायद रावण जैसा कोई दुश्मन आएगा भी नहीं। आप जैसे रिलेट करते हो ना उस ट्विन फ्लेम जर्नी से, आपके जीवन में रावण जैसा दुश्मन नहीं हो सकता। जिस दिन आ जाएगा ना, अब उस दिन मैं मान लूँगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। उस दिन मैं मान जाऊँगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप सोचो, कहाँ वो, कहाँ हम। देखो, बहुत से लोगों का जैसे मेरी वीडियो पे कमेंट आया कि परमात्मा के तो सभी अंश होते हैं, यानी ये जो सोल है ना, जितने भी इस संसार में जीव-जंतु हैं, सब परमात्मा के अंश हैं। ये मान रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जुड़वालों में होते हैं, वो स्पेशल अंश होते हैं। उनके परमात्मा के एक स्पेशल अंश होते हैं, उन्हीं को वो इस जर्नी में वो भेजता है। श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपने सुना होगा, उनके जीवन में कितनी परेशानियाँ आई। भाई, उनने तो एक चुंगली पे पर्वत उठा लिया था। आपने कभी सोचा है कि आप ये एक चुंगली पे कोई पत्थर, क्या एक पर्वत, क्या पत्थर ही नहीं उठा सकते? फिर भी आप हम लोग उससे रिलेट करते हैं कि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, धीरे-धीरे ये इंटरनेट के ज़रिए कैसे भी करके ये बहुत से लोगों को जानकारी होती जा रही है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी, उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्रेमी-प्रेमिका की जर्नी है। जिसके जीवन में परेशानी आती है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। मतलब आप लोग मिले, मिलने के बाद बिछड़ गए, बिछड़ अरे! बिछड़ने से तो क्या होता है कि एंटी सेक्स की तरफ आकर्षण तो होता है। एक उम्र होती है कि 17 से 24 के बीच कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो एंटी सेक्स की तरफ आकर्षण होता है, ये मानते हैं। जब वो आकर्षण होता है, फिर अलग हो गए, फिर एक-दूसरे के लिए तड़पे, उसको उनने सोच लिया कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। भई माना कि वो भी मेल फीमेल है ना पार्ट थे, दोनों आत्मा के 2 शरीर थे, मेल फीमेल पार्ट। लेकिन अपन ने अपने उससे सोचो कि हमारे जीवन में ऐसी परेशानी आई कभी? हमारा राजपाट किसी ने छीना कि राजपाट होने वाला था, दूसरे दिन वनवास हो गया हो, राक्षसों से लड़ना पड़ा हो? नहीं, क्योंकि वो स्पेशल सोल थी, वो कुछ संसार में बदलने के लिए आई। शायद आपने रामायण में देखा होगा, उनने काफ़ी यानी इस संसार में बदलाव किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने, क्योंकि लोगों को बहुत कुछ सिखा गए। कृष्ण भगवान भी बहुत लोगों को सिखा गए। जैसे ही एक कहते हैं ना शिव भगवान, शिवा शक्ति, उनकी भी जर्नी यही थी। वो वैसे शिवा शक्ति के नाम से ये ट्विन फ्लेम फेमस हुई है। वही शिव भगवान ने तो एक ज़हर का प्याला भी पी गए थे। जो समुद्र मंथन के समुद्र मंथन में निकला था ज़हर, तो वो पी गए थे, ठीक है? कभी आपने सोचा है, ऐसा आपने कभी किया है? नहीं किया ना? ठीक है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, एक अलग ही स्पेशल सोल की जर्नी रहती है, और उसमें क्या होता है कि जैसे परमात्मा ने 2 भागों में, जैसे 2 शरीरों में भेजा संसार में, उसके बाद इन दोनों को मिलवाता है, ट्विन को दोनों मिले, दोनों आत्माएँ यानी एक ही आत्मा रहती है, दोनों शरीर मिले, आपस में प्रेम हुआ, उसके बाद ये परमात्मा को मालूम पड़ जाता है कि ये अपने विज़न से भटक चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि हमें इस संसार में क्या करने आए हैं। उसके बाद क्या होता है, परमात्मा इन दोनों को सेपरेशन करवा देता है, दोनों के बीच, दोनों को अलग कर देता है। अलग होने के बाद ये दोनों दूर हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। उसके बाद इनके बीच, क्योंकि ये आध्यात्मिक जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो आध्यात्मिक जर्नी है, प्योर आध्यात्मिक। उसके बाद एक एक पार्ट, एक शरीर अपने आप को हील करेगा, तो दूसरा अपने आप होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम का अलग होने का कारण यही होता है कि जो डीएम हो या डीएफ हो, ठीक है? जो आपके पूरे शरीर के, आपको शरीर का एक बड़ा आईना होता है ना, आपके शरीर में दिखा देगा कि आप में ये कमियाँ हैं, इनको पूरा करो। वो आध्यात्मिक के ज़रिए करनी पड़ेंगी आपको। उसके बाद डीएम
या डीएफ अपने आप को आध्यात्मिक की ओर ले जाएगा। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। ये प्रकृति से जुड़ी हुई जर्नी है। फिर ये एक धीरे-धीरे हील होने लगता है और इनके बीच कनेक्शन ऐसा हो रहता है कि दूसरा अपने आप हील हो जाता है। फिर ये दोनों मिलते हैं, फिर उसके बाद कुछ अच्छा करते हैं, यानी कुछ संसार में बदलाव करते हैं। जैसे राम भगवान ने किया था, शिवा शक्ति ने किया था और कृष्ण भगवान ने किया था। ये हो गई भाई ट्विन फ्लेम जर्नी, उसके बारे में मैंने बताया। अब बताते हैं जो कार्मिक जर्नी। कार्मिक जर्नी में क्या रहता है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है? उसके माँ-बाप परेशान कर रहे हैं उसको, उसका लड़का परेशान कर रहा है, उसकी बीवी परेशान कर रही है, यानी उसकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ हैं। मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे सिस्टम हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए थे। हमारे माँ-बाप हैं, तो वो किसी न किसी रूप में हमने उनको पिछले जन्म में परेशान किया था। हमारा बेटा है, हमारा पैसा खत्म कर रहा है या बर्बाद कर रहा है, तो मतलब पिछले जन्म में हमने उसका पैसा कहीं न कहीं बर्बाद किया होगा, उसको परेशानी दी होगी। हमारी बीवी है, ठीक है? वो इस जन्म में परेशानी दे रही है, तो इसका मतलब पिछले जन्म में भी आपने उसको परेशानी दी होगी। और ऐसे ही ये जीवन होता है, जितनी ज़्यादा परेशानी होती है ना, समझ लो अपन पिछले जन्म का कुछ न कुछ कर्मा अपने साथ है, वो अभी हमारे इस जीवन में काम कर रहा है। मतलब आपकी जीवन में परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। दोस्तों, कर्म इस जो पिछले जन्म के इस जन्म में मालूम है कैसे काम करते हैं? कि अवचेतन मन के बारे में आपने सुना है? ये अवचेतन मन क्या है? जैसे आत्मा है, ठीक है? आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ़ शरीर बदलती है। वो पिछले जन्म में किसी नाम और नाम से होगा, इस जन्म में किसी और नाम से होगा। लेकिन जो अवचेतन मन रहता है, वो परमात्मा से कनेक्ट रहता है वो अवचेतन मन। जैसे हमारे जीवन में जैसे हम जो बातें किसी के साथ कर रहे हैं, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, जैसे बार-बार किसी हरकत को कर रहे हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाता है। जैसे हमने किसी के साथ वादा किया कि हम तुम्हारा हमेशा साथ निभाएँगे, ठीक है? तो वो अवचेतन मन में फीड हो गया। हमने किसी के पैसे खा लिए या किसी ने हमें हमारे पैसे खा लिए, तो वो जैसे दिन में हम सोचते हैं, तो वो अवचेतन मन में बस जाता है। लेकिन अवचेतन मन कभी मरता नहीं। शरीर बदल जाता है, लेकिन वो आत्मा के साथ रहता है अवचेतन मन। तो आपने इस जन्म जन्म लिया, अब पैदा हुए, अवचेतन में जो बंधन बंधे हुए हैं, वो धीरे-धीरे काम करने लगते हैं। वो परेशानी देने लगती है। दोस्तों, बहुत से लोगों के जीवन में मैं आजकल क्या मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो मुझे पता है, बहुत से लोगों के जीवन में ये परेशानी सबसे ज़्यादा परेशानी, ना माँ-बाप की परेशानी, ना भाई-बहन की परेशानी, ना कोई रिश्तेदार की, चाचा-ताऊ कोई नहीं है कि किसी ने ऐसा कॉल किया हो कि हमारे पड़ोसी ने परेशान कर रहा है, ये कर रहा है। 99% चल रहा है प्रेम ही प्रेम है। बोले सर हमारे जीवन में वो आया और कुछ दिन रहा, उसके बाद धोखा देके चला गया। बोले मैं बहुत परेशान हूँ, अब क्या करूँ? दोस्तों, मैं ये क्या करूँ का भी उपाय बताऊँगा कि आप क्या करो जीवन में। लेकिन होता मालूम है क्या है? आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि हमारे साथ जो परेशानी आ रही है, हो सकता है पिछले जन्म हमने किसी को परेशान किया होगा। हम किसी के साथ बेवफ़ाई करके आए हों, उसको इस तरह से परेशान किया था, वो आज इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, कह रहा हूँ कि पिछले जन्म की वजह से ये जन्म आपको परेशानी मिली, ठीक है? लेकिन अगला जन्म नहीं खराब कर लेना। वो ट्रेंड चल रहा है ना कि समझ रहे हो, लड़कियाँ लड़कों को परेशान कर रही हैं। 10 से दोस्ती है, ठीक है? लड़के भी 10 लड़कियों से अफ़ेयर करे बैठे हैं। अब इस जन्म में तो मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों को बताते हैं कि देखो हम कितना अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे पास ये 10 हैं और ये 10 हैं। यानी लड़कियाँ बोलती हैं हमारे पास 10 बॉयफ्रेंड और लड़के बोलते हैं हमारे पास 10 गर्लफ्रेंड है। भाई ध्यान से सुनो, मेरे वीडियो देख रहे हो तो सोच समझ के इस चीज़ को इसी जन्म में खत्म कर दो, नहीं अगले जन्म आप रोते फिरोगे, क्योंकि कर्मा कभी खत्म नहीं होता। आप सोचो, कर्मा कभी खत्म नहीं होता।
जो पिछले जन्म में आपने किसी के साथ गलत करके आए ना, वो इस जन्म में आप भुगत रहे हो, परेशानी भुगत रहे हो। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हर काम बड़ी सोच समझ के करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी के साथ बेईमानी नहीं करो, किसी को धोखा मत दो। भाई पाप पुण्य कोई अलग नहीं है। पाप पुण्य मालूम है क्या है? पाप का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि लोग हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, बोले हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, पाप का मतलब होता है कि किसी के दिल को दुखाना, वो पाप है। अनावश्यक किसी के दिल को दुखाना वो पाप है। और हमारे वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ रही है, मुस्कुराहट आ रही है, तो वो पुण्य है। पाप और पुण्य की डेफिनेशन ये है कि हमारे वजह से किसी को यानी दर्द हो रहा है, दिल को दर्द हो रहा है, वो पाप है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, वो पुण्य है। तो दोस्तों अपने हिसाब से समझदारी से इस जीवन को सुधार लो। इसी जीवन में आपका उद्धार हो जाएगा, अगले जीवन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका आपके कर्मा इसी जन्म में पूरे कर लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो अगला जन्म आपको फिर भटकना पड़ेगा और ऐसी ही परेशानियां फिर अगले जन्म में आने वाली हैं, क्योंकि इस जन्म में आप इकट्ठा कर रहे हो ना, फिर अगले जन्म में ढूंढते फिरना। सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें, हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, इसका सॉल्यूशन बताओ। फिर सॉल्यूशन ढूंढते फिरोगे। भाई इसलिए तो कहता हूँ सुधर जाओ, इसी जन्म में अपने आप को सुधार लो, तो अगले जन्म की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों जैसे भले ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी, मान लिया ठीक है, और या कार्मिक जर्नी है आपकी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। मैं दोनों में से मान रहा हूँ, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो वो जर्नी मान लो। लेकिन सबका सॉल्यूशन एक ही है, अपने आप को हील करो। हील करने का तरीका क्या यूं है, आप नेचर से जुड़े रहो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि एक अपने आप को एकांत यानी जीरो थॉट बनाना, मतलब यानी अपने विचार एकदम शुद्ध हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा अवचेतन मन है उसमें जो कर्मा पिछले जन्म के पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मेडिटेशन करने से पहले आपसे एक विनती है, बस एक बात बोल दिया करें, हे परमात्मा, जो मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ जाने अनजाने में गलती की हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और मैं इन कर्मों के बंधन को तोड़ना चाह रहा हूं, कृपया अपनी कृपा करें। क्या बोलना है कि जो पिछले जन्म में परमात्मा से, जैसे आप कभी मेडिटेशन करने से पहले बैठ के यही वो बात बोल रहे हैं कि परमात्मा, हे प्रभु, मैंने जो पिछले जन्म में को गलत किसी के साथ जाने अनजाने में जो कुछ किया हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरे साथ किसी ने गलत किया उसको भी मैं क्षमा कर रहा हूं, और आगे का जीवन मेरे से कोई गलती ना हो, और मेरे ये सारे कर्म बंधन टूट जाए। तो परमात्मा आपके साथ ये सब करेगा। और मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि हमारा परमात्मा से कनेक्शन बन यानी कनेक्ट होना। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी ऊर्जा लेवल हाई होती है, और हमारा सोचने का तरीका हाई होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर जब हाई ऊर्जा होगी ना, तो परमात्मा की एनर्जी से अपन कनेक्ट करेंगे, परमात्मा की ऊर्जा से अपन कनेक्ट करेंगे, क्योंकि परमात्मा और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। आप जितनी आप उस अपने आप को शुद्ध बना लोगे, प्योर सोल बना लोगे, प्योर सोल यानी शुद्ध विचार वाला बना लोगे, तो आप परमात्मा के कनेक्ट में पहुंच जाओगे। जब परमात्मा के कनेक्ट में आप पहुंच गए, तो सारी परेशानियां फिर उसकी परेशानी, जिसको शुद्ध भाषा में सरेंडर बोलते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो आप अपने आप को सरेंडर कर दो परमात्मा के प्रति, फिर देखो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। और दोस्तों क्या होता है, जैसे जीवन में परेशानी आ रही है, ठीक है, बहुत से लोग परेशान कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ, इसका बुरा बुरा मत मानो, उसका बुरा मत मानो, दूसरे नजरिए से सोचो आप कि परमात्मा आपसे कुछ अच्छा करवाना चाह रहा है। जब आपको इतनी परेशानियां दे रहा है, आपके जीवन में कुछ ज्यादा परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब आप कुछ अच्छा करने वाले हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है।
आपने देखा होगा कि जैसे कि स्कूल है, ठीक है? स्कूल में जो इंटरव्यू चलते हैं, वैकेंसी आती है, तो उसमें जो चपरासी का इंटरव्यू होता है ना, वो नॉर्मल तरीके से होता है। पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, कितना पढ़े हो और ये पानी पिला लोगे क्या? ये काम कर लोगे? तो बोले ठीक है कर लेंगे। तो बोले कल से आ जाना, ठीक है? उसके बाद उसमें टीचर का इंटरव्यू होता है। तो टीचर के इंटरव्यू के लिए 1 घंटा इंटरव्यू होगा। उसको पूछा जाएगा, ये चीज़ें पूछी जाएँगी कि आप पढ़ा लोगे, उसको डेमो भी देना पड़ेगा कि किस तरह से पढ़ाओगे आप। उसी में प्रिंसिपल का जब इंटरव्यू होता है ना, तो कम से कम 2-3 घंटे होता है, फिर वो बड़े लेवल पे होता है। क्योंकि बड़ी पोस्ट पे पहुँचाना है ना उनको, बड़ी पोस्ट पे रखना है। यही हमारे नेचर का नियम है। नेचर मतलब परमात्मा, ठीक है? यही हमारे नेचर का नियम है कि आपके साथ जितना बड़ा इंटरव्यू हो रहा है, जितने आपके जीवन में परेशानी आ रही हैं, समझ लो परमात्मा आपके लिए कुछ बड़ा ही करने वाला है, आपको बड़ी पोस्ट पे पहुँचाने वाला है। तो परेशानियों से ना डरें, यानी परेशानियों से डरने की ज़रूरत नहीं, आपको खुश होना चाहिए कि परमात्मा ने हमें उस काबिल समझा। परमात्मा ने हमें उस काबिल समझा। दोस्तों, एक छोटी-मोटी परेशानी अब क्या बताएँ, ये टुच्ची-सी परेशानियों को हम परेशानी लेके बैठ जाते हैं। परेशानियाँ जीवन में आप हाथ-पैर से सही हो, आप हाथ-पैर से सही हो, आपकी बॉडी सही है, आपका माइंड सही है, फिर आपको किसी परेशानी से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो जिनके हाथ-पैर नहीं है, वो भी कितने बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, अपनी अच्छी-खासी रोज़ी-रोटी चला रहे हैं। परेशानी तो राम भगवान के जीवन में आई थी कि जिसको राजपाट मिलने वाला था, उसको दूसरे दिन भई वनवास हो गया। भई वनवास होने के बाद भी भई रावण पत्नी उठा ले गया, यानी ये परेशानी इसको बोलते हैं। तो उनसे कंपेयर करो हमारी परेशानी की परेशानी है। ये सब कार्मिक है। अपने जीवन में जो कार्मिक है, पिछले जन्म में हमने किसी के साथ गलत किया, किसी को छोड़ा, किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ा, उसके बाद उसको छोड़ा, तो वो हमारे अवचेतन मन में बस गया। फिर इस जन्म में वो हमारे साथ ये सब हो रहा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर कर देना समाज की भलाई के लिए। आपको लगे कि ये समाज की भलाई के लायक वीडियो है, तो मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ और आपको किस सब्जेक्ट पे यानी किस उस पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, उस सब्जेक्ट पे मैं बना दूँगा, ठीक है? और आपके जीवन में बाई चांस कोई दिक्कत आ रही है, आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं क्योंकि मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और हाथ हाथ की रीडिंग ये मुझे बहुत अच्छी तरह आती है। तो मैं आपके जीवन का आगे का बता दूँगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। बहुत से कन्फ्यूज़ रहते हैं ना कि सर आगे हम क्या करें और क्या होने वाला है हमारे साथ? तो कोशिश करूँगा परमात्मा की कृपा से मैं 99% आपको रास्ता दिखा दूँगा। और मेरा नंबर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पे आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद और सबसे बड़ी बात धन्यवाद ये है कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। मैं ये कमेंट पढ़ता रहता हूँ। उसके लिए मेरी आत्मा से आप लोगों को धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।